आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायनामिकली इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग द कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। देखिए, डायनामिक इनिशियलाइजेशन इन सी प्लस प्लस refers to initializing the object at a running time using the constructor। यानी कि कंस्ट्रक्टर के मदद से हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट को रनिंग टाइम यानी कि डायनामिकली जो है हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं, यानी कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ना कि कंपाइल टाइम में। This approach is handy when you initialize object with the value that are only available during the program execution। अच्छा, ये कंसेप्ट जो है ऑब्जेक्ट का आपको कब कब ज़रूरत पड़ सकता है? नीड टू इनिशियलाइज, कब ज़रूरत पड़ेगा? जब आपको इनिशियलाइज करना हो ऑब्जेक्ट को किसी भी वैल्यू के साथ, जब जो रनिंग टाइम पर ही अवेलेबल। तो ये कंडीशन कब आता है? जब हम कोई रनिंग टाइम में जब हम कीबोर्ड से कुछ कोई वैल्यू लेते हैं या कोई भी यूज़र से कोई भी इनपुट लेते हैं, उस समय जो है हमें वो उस समय ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना होगा? डायनामिकली ही इनिशियलाइज़ करना होगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, हमने यहाँ लिखा है हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, और यहाँ पे क्लास हमने बनाया है माई क्लास। पब्लिकली हमने माई क्लास में इंट एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है, और ये कंस्ट्रक्टर जो है वो इंट ए, ठीक है, यहाँ पर पैरामीटर हमने दिया इंट ए। उसके बाद ए को हमने जो है एक्स के अंदर पुट करवाया, ठीक। और ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज विद एक्स, और हमने लिखा है ऑब्जेक्ट जो है इनिशियलाइज हो जाएगा एक्स के साथ, और एक्स को जो है प्रिंट आउट करवाया। ओके, और प्राइवेट के अंदर यहाँ पर देखो इसको एक्स को हमने डिक्लेयर कर कर रखा है। ओके, यहाँ तक सब एवरीथिंग इज क्लियर। अब देखो यहाँ पर डायनामिकली कंसेप्ट किस तरह से खेला जाएगा, क्योंकि देखो इंट एक वैल्यू हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है इंट टाइप का। इंटर द वैल्यू टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर यूज़र को हम कर रहे हैं कि आप वैल्यू इनपुट कीजिए ऑब्जेक्ट का, और सीन के मदद से यहाँ पर वैल्यू हमने लिया है, और सेम वैल्यू को हमने माई क्लास जब क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमने किया। और अब जानते हैं कि ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे तो उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है कंस्ट्रक्टर की मदद से, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमने ऊपर डिक्लेयर करके रखा है। तो ये वैल्यू जो होगा वो ऑब्जेक्ट वन में सीधे डायनेमिकली इनिशियलाइज यूजिंग यूज़र इनपुट। और ये ऑब्जेक्ट जो है उस यहाँ पर जो हमने यूज़र की मदद से वैल्यू लिया था उसको ये एक्स में इनपुट कर देगा। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग डायनेमिकली इनिशियलाइजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। यूज़र इनपुट द प्रोग्राम प्रमोट द यूज़र इंटर वैल्यू। इस तरह का प्रोग्राम जो है यूज़र इनपुट को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। Dynamically initialize the value entered by the user to pass the constructor of my class to initialize the object। और डायनामिकली इनिशियलाइजेशन किसको कहेंगे? जब आपने यानी कि यहाँ पे जो हमने वैल्यू जो यूजर से लेकर ऑब्जेक्ट में पास आउट किया और इनिशियलाइज किया है ऑब्जेक्ट को, यानी इनिशियलाइज किया है एक्स जो हमारा क्लास का प्राइवेट मेंबर है, उसी कंसेप्ट को यहाँ पर डायनामिकली इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इन दिस वे यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट विद द वैल्यू डेटा डिटरमाइन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू जो है वो इनपुट करा सकते हैं किस टाइम में? ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम में प्रोग्राम के, एंड एडिंग द फ्लेक्सिबिलिटी और इंटरेक्टिविटी। और इससे हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी और इंटरेक्टिविटी मतलब यूज़र के अनुसार कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहाँ पर ये कंसेप्ट जो है यूज होगा।